क्या आपके दांत में दर्द होता है, वो भी नाइट टाइम में, रात के समय? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज, कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाली जिसकी हेल्प से आपके दांत के दर्द को कम्प्लीटली आराम मिल जाएगा एंड आप कम्प्लीटली पेनलेस फील करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 15 ईयर्स। तो आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाली हूँ एंड जो स्पेशली आपके लिए यूजफुल होगी जब आपके दांत में दर्द हो रहा होगा। एंड ऐसा दर्द होता है दांत का जो बिल्कुल मोस्टली नाइट टाइम में होता है। उस टाइम पे पेशेंट नॉट एबल टू स्लीप एंड पेशेंट नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। तो इस तरीके का पेन होता है पेशेंट को, ये रिफर्ड पेन भी कहा जाता है। रिफर्ड मीन्स यहाँ कान तक जाता है, सर तक जाता है एंड किसी किसी के थ्रोट में तक जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको पेन है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपके पास कोई ऐसे मेडिकल शॉप, आपके आजू बाजू में कोई मेडिकल शॉप ओपन नहीं है, रात का टाइम है, ना ही कोई डेंटिस्ट उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं एंड अचानक से आपका पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या होम रेमेडीज है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इसका ऐसा पेन होता क्यों है। दांत का जो दर्द होता है ये बहुत हॉरेबल होता है। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि उनके दांतों में कैविटी हो गई है, तो ऐसा दर्द हो सकता है। ये इसका जो मेन रीजन होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, तो दांत का जो इन्फेक्शन होता है वो दांत में कैविटी यानी कि कीड़ा लगने की वजह से होता है। तो आप याद रखना, अगर आपके दांत में इस तरीके का इन्फेक्शन है, जैसे कि आप दिख रहा है यहाँ पे आपको कि दांत में एक बड़ा सा होल हो गया है एंड उसमें आपको लग रहा है कि खाना फंसता जा रहा है एंड आप उस चीज को इग्नोर करते हो, उतना ध्यान नहीं देते हो उस चीज पे, तो ये किसी ना किसी दिन आपको इस तरीके से पेन हो सकता है। ये जो पेन होता है मोस्टली नाइट में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफर्ड पेन होता है, यानी कि सर तक जाता है एंड कान तक जाता है। रात में अगर ऐसा हो रहा है और आपके पास कोई, आप आउट ऑफ सिटी है, ऐसी जगह में हो जहाँ पे मेडिकल शॉप्स ओपन नहीं है, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है एंड अगर आपके पास सिंपल पैरासीटामोल, सिंपल पेन किलर भी है, तो कई बार ये दर्द उससे भी नहीं रहता है। तो उस टाइम पे आपके लिए एक होम रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी और वो बहुत अच्छी साबित होती है। इसको किस तरीके से करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जो होम रेमेडीज है वो होती है क्लोव। क्लोव यानी कि लौंग। ये मोस्टली सभी लोगों के घर में अवेलेबल होती है, ये आपकी किचन में इजीली से आपको मिल जाएगी। तो लौंग में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये जो लौंग होता है काफ़ी सालों से आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं दांत के दर्द में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लौंग को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो होता है साबुत लौंग हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा होता है ये जो ऑयल आता है मार्केट में, स्पेशली क्लोव ऑयल के नाम से मार्केट में लौंग का तेल आता है। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपके पास साबुत लौंग है, ये लौंग जैसे होता है किचन में अवेलेबल है, तो आपको उस तरीके से करना कैसे, आपको 3 या 4 लौंग लेनी है, उसको अच्छे से कूटना है, यानी कि उसको अच्छे से बारीक बनाना है। बारीक बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक मिलाना है, उसको अच्छे से पेस्ट बना दो। पेस्ट बनाने के बाद आपको कॉटन की हेल्प से उस पेस्ट को अपने दांत के उस एरिया में रखना है जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है। यानी कि अगर दांत में आपको होल दिख रहा है तो उस होल के अंदर रखना है एंड उसको ऐसे ही रखना है, उसको बिल्कुल निकालना नहीं है, एटलीस्ट फॉर द 15 to 20 मिनट। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे 1 या 2 मिनट में आपके दांत का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है और धीरे धीरे आपका दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। ये आपके एक बहुत अच्छी होम रेमेडीज है। अगर आपके पास लौंग अवेलेबल नहीं है, अब दूसरा होता है लौंग का तेल। लौंग का तेल भी आपको इसी तरीके से लेना है। कॉटन में थोड़ा सा लौंग का ऑयल लीजिए, तेल लीजिए एंड उसको उस जगह पे रखिए जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। 15-20 मिनट तक आपको वैसे ही रखना है एंड उसके बाद आपका पेन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। ये होते हैं फायदे। दूसरा जो बात होती है हमारी, होती है फिटकरी। फिटकरी भी बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीबायोटिक्स गुण पाए जाते हैं। ये भी बैक्टीरिया के जो लोड होते हैं उसको कम कर देता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में फिटकरी है तो फिटकरी का भी पाउडर आपको बनाना है। उसको थोड़ा सा पानी में लेना है, पानी में लेके उसको माउथ से कूला करना है, अच्छे से कूला करना है। इस जैसे आप खाना खाने के बाद कूला करते हो उसी तरीके से आपको उससे माउथ रिंस आउट करना है। जिससे क्या होगा, आपके माउथ में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया एकदम से आपके बाहर निकल जाएंगे एंड जो माउथ में भी होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर करोगे, थोड़ा 5 से 7 मिनट तक करोगे,
तो आपके माउथ में, आपके दांत में जो दर्द हो रहा था वो खत्म होना, कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारे पास गुआवा। गुआवा में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। गुआवा, अगर किसी के पास गुआवा का पेड़ है घर पे या गुआवा ट्री है, तो आप उसकी कुछ पत्तियां लेके उसको अच्छे से उबालिए। जब आप उसको उबाल देंगे, उसका बिल्कुल काढ़ा बन जाएगा, तो उस काढ़े से आपको माउथ रिंस करना है। तो माउथ रिंस भी आपको 5 से 7 मिनट तक करना है, रेगुलर इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा, आपके माउथ में जो बैक्टीरिया होंगे वो निकल जाएंगे, क्योंकि गुआवा में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, एंड आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक और ऑप्शन आता है जिसमें हम यूज करते हैं गार्लिक। गार्लिक, लहसुन में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है। इसका भी आपको अच्छे से पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के एंड इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिला के उस पेस्ट को दांत में लगाना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इसमें से कोई सी भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं, कोई सी भी होम रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस होम रेमेडी से आपको इफेक्ट मिला है। तो आज की इस वीडियो में यही तक था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट मी द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.